हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट सिचुएशन ऑफ वर्क वहां पर डिफरेंट फॉर्मूलाज के बारे में बताया था। अब हम बात करने वाले हैं थीटा की वैल्यू हमने आपको प्रोवाइड नहीं कराई थी, तो इस पार्ट में हम थीटा की वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं और भी डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पर हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक, तो cos थीटा cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। ठीक, cos 30 डिग्री की होती है आपकी √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। जब 90 का एंगल हो जाता है तो आपका जो वर्क डन है वो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वर्क डन भी आपको क्या हो जाता है 0। cos 180 की वैल्यू होती है आपकी -1। ठीक, तो 180 का एंगल जब होता है तो -1 हो जाती है। cos 90 डिग्री का होता है तो आपकी 0 हो जाती है। cos 60 डिग्री होता है तो आपका 1/2। cos 45 डिग्री तो आपका 1/2 और cos 30 डिग्री तो √3/2 एंड cos 0 डिग्री होता है तो आपका 1 वैल्यू हो जाती है। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको cos की वैल्यू प्रोवाइड करा दी है, तो आप डिफरेंस एंगल्स पे आप निकाल सकते हैं वर्क। चलिए अब हम बात करते हैं, वर्क हमने आपको करा दिया था, एक न्यूमेरिकल कराते हैं, उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी आप डिफरेंस एंगल पे डिफरेंट फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पे और न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट the amount of work done if a box is pushed by a force of सपोज दैट 15 न्यूटन। ठीक, मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसे पुश किया जाता है 15 न्यूटन फोर्स से बाई 200 सेंटीमीटर बाई 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं बाई द डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, गिवन सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो भी गिवन है वो हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है। जब भी आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको गिवन लिखना होता है कि क्या क्या आपके पास दिया है। ठीक, तो हमारे पास क्या है, F इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें 50 न्यूटन। F इक्वल्स टू 50 न्यूटन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ अ बॉक्स इज पुश्ड बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन बाय 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक, तो 50 न्यूटन हमको फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट आपका S इक्वल्स कितना दे रखा है 200 सेंटीमीटर। जब हम वर्क डन निकालते थे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वहां पर मीटर में हुआ करता था, तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर दे रखा है। फर्स्ट वी हैव टू चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर, तो हम क्या करेंगे, तो 200 सेंटीमीटर के लिए हम 100 का डिवाइड करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएंगे तो 2 मीटर आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा 2 मीटर। क्लियर, नाउ वी नो दैट what W इक्वल F इंटू S। हम जानते हैं W इक्वल्स F इंटू S, तो F इक्वल 50 न्यूटन एंड S इक्वल्स व्हाट 202 मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 100 जूल। वर्क कितना आ जाएगा हमारा 100 जूल। तो इस तरीके से आप सिंपल न्यूमेरिकल था हमने ये कराने की कोशिश की थी, आप भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके आप।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बस बात करते हैं हाउ कैन वी डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इट इज द, कह सकते हैं हम, द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। कह सकते हैं हम द कन्वर्जन ऑफ one form of energy into another form is called what? Transformation of energy. Transformation of एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी के बारे में हम पहले ही फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, द एबिलिटी फॉर डूइंग वर्क, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। तो एनर्जी आपकी और वर्क से भी होता है, तो यहाँ पर डिफरेंस मेंशन ना करें, क्योंकि जितनी आपके पास एनर्जी होगी उतना ही आप वर्क कर पाएंगे। तो एसआई यूनिट भी वहां पर सेम हुआ करती थी, एनर्जी की जूल हुआ करती थी और आपकी वर्क की भी जूल हुआ करती थी। दोनों ही आपकी स्केलर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे मैं अगर फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी। किसमें करता है? हीट एनर्जी। देन आपका लाइट एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी in an electric bulb, electrical energy into heat energy, then light energy। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड अगर मैं बात करूं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फैन, इसकी अगर मैं बात करूं तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी भी कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी आपकी दो फॉर्म होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो मैकेनिकल एनर्जी वो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करेंगे। वो हम आगे बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं और मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आपको बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक, तो इस तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक, इलेक्ट्रिक आयरन में किस तरीके से कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक आयरन, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे हमने प्रोवाइड कराए हैं, तो ये आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ रिलेशन है हमें ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से पहले बताने चाहिए थे। जैसे हमने आपको 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग हमने रिलेशन कराया था, और वो हमने
सेकंड पार्ट में आपको प्रूव भी करके दिया था किस तरीके से आया। और एक रिलेशन ये हुआ करता था हमारे पास, और एक रिलेशन हुआ करता था 1 किलो जूल इक्वल 10 टू द पावर 3 जूल, एक रिलेशन ये, और 1 मेगा जूल इक्वल 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रिलेशन है, ये आप न्यूमेरिकल करेंगे उस दौरान अपने माइंड में रखने हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी जानेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी का भी देखेंगे। उससे पहले हम मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है वो जानते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इट इज द possessed बाय द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मोशन करने से जो एनर्जी जनरेट होती है हम काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डेरिवेशन, देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। देखिए, हमने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया। ठीक, फर्स्ट आपकी हुआ करती थी v इक्वल u प्लस a। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हुआ करती थी, v इक्वल u प्लस a। सेकंड इक्वेशन हुआ करती थी s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन क्या होती थी हमारी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती थी हमारी 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या हुआ करती थी, 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम थर्ड वाली इक्वेशन को यहाँ पर यूज करेंगे। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो a पोजीशन पे है और b पोजीशन पे जाता है। ठीक, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका a हो जाएगा और टाइम t आपका, और डिस्प्लेसमेंट आपका s हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हम इस वाले इसको उठाते हैं। तो ये हमारा 2as इक्वल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हम s इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम जानते हैं F इक्वल ma, ये हम जानते हैं F इक्वल्स टू व्हाट, ma। हमने फोर्स वाले चैप्टर में ये चीज जानी थी, F इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, और नेक्स्ट हम W इक्वल F इनटू s, ये हम अपने फर्स्ट पार्ट में भी जान चुके हैं, यही चल रहा है हमारा। ठीक, तो इसे हम थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इन थर्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, f इक्वल्स टू हमने क्या दे रखा है, थर्ड तो करेंगे फर्स्ट तो करेंगे थर्ड में, पहले f इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमको m। ठीक, मल्टीप्लाई, नाउ पुट द फर्स्ट इक्वेशन इन थर्ड, देन s इक्वल्स टू व्हाट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2as, और ये ब्रैकेट में क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो w इक्वल क्या आ जाएगा m और मल्टीप्लाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, इतना आ जाएगा। ठीक, देन अब क्या करेंगे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, u इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर की जाती है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा w इक्वल m मल्टीप्लाई v स्क्वायर 0 का स्क्वायर और अपॉन 2। तो हम लिख सकते हैं w इक्वल m हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर w को हम काइनेटिक एनर्जी भी लिख दें तो कोई भी दिक्कत नहीं, सेम चीज है। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ mv स्क्वायर। This is all about the mathematical derivation of kinetic energy. ठीक,
अब बात करते हैं हम मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से, नोट कर लीजिएगा। देखिए हम जानते हैं W इक्वल F इंटू एक्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका जाता है तो उस दौरान क्या होता है, हमारा जो फोर्स है वो क्या है, वेट हो जाता है, और वेट हम जानते हैं क्या होता है, mg, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उस दौरान आपका हाइट कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर S इक्वल क्या हो जाएगा, h। नाउ W इक्वल mg इंटू h और W इक्वल mg h। ये काफी इजी है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल W इक्वल mg h। दिस इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास।